नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिस्ट्री से है, विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे जो देश के अंदर विदेशी यात्री कौन कौन आए, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों को लिखा, और आपने देखा भी होगा हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई पुस्तक जरूर पूछी जाती है। या तो महाभारत किसने लिखी, रामायण किसने लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी, पंचतंत्र किसने लिखी, और इंडिका किसने लिखी, और रत्नावली किसने लिखी। इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं या विदेशी यात्री उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भाई, हम पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। इंडियन हिस्ट्री एक मैगस्थनीज कल्हण मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी, कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी। कल्हण की कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। अब हम पढ़ते हैं जैसे कि यूनान एवं रोम के लेखक कौन थे। विदेशी यात्री थे यूनानी, और रोम के लेखक थे जो यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक कौन कौन थे? सबसे पहले था मैगस्थनीज था भाई। मैगस्थनीज की जो पुस्तक थी वो इंडिका थी भाई। इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि मैगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इंडिका, या फिर इंडिका किसकी पुस्तक है? मैगस्थनीज की। उसके बाद पूछा जाता है टोलमी के द्वारा क्या लिखा गया? भूगोल पूछा जा सकता है। भूगोल किसके द्वारा लिखे गए? टोलमी के द्वारा। उसके बाद है हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। और प्लिनी ने, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे भी, प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास लिखा भी। पूछा जा सकता है प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये प्लिनी ने। उसके बाद है एक अभी अरिस्टोब्रिलम। इसने क्या लिखी? हिस्ट्री ऑफ द्वार ये लिखी भाई। ये थे यूनान एवं रोम के लेखक थे। मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका, टोलमी के द्वारा भूगोल, और हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका, प्लिनी के द्वारा प्राकृतिक इतिहास, और अरिस्टोब्रिलम के द्वारा हिस्ट्री ऑफ द्वार। इनमें से कोई ना कोई लेखक या पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है भाई। जैसे कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है भाई। यूनान एवं रोम के लेखक है। अब देखते हैं हम कुछ चीनी लेखक थे जो आप इसे नोट कर सकते हो। चीनी लेखक कौन है? एक है सबसे इंपॉर्टेंट है फाहियान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? फोक्यो की। बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान के द्वारा कौन सी लिखी गई? फोक्यो की। उसके बाद है हैनसोंग के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सीयू की। पूछा जा सकता है जो हैनसोंग थे वो किसके दरबार में आए थे?
हर्षवर्धन के। हेनसोंग थे जो किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के भाई, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे ये, और सीयू की पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद इत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? काऊ काओ सिंग चून। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कुछ नहीं पता भाई HSSC वालों का पूछ सकते हैं। यह चीनी लेखक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फायान और हेनसोंग। फो क्योंकि फायान के द्वारा और हेनसोंग के द्वारा सीयू की, और इस सिंह के द्वारा काओ सिंग चून ये पुस्तक लिखी गई भाई। चीनी लेखक है, आप इसे नोट कर सकते हो भाई। उसके बाद है अरबी एवं अन्य लेखक। अरबी एवं अन्य लेखक। अरबी एवं अन्य लेखक सबसे पहला कौन है? अल-बरूनी। बहुत इंपॉर्टेंट है अल-बरूनी भाई। अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताब उल हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? किताब उल हिंद। पूछा जा सकता है अल-बरूनी कहाँ का लेखक है? अरबी का है। उसके बाद है इब्न बतूता के बारे में कौन सी है? रहेला भाई, इंपॉर्टेंट है। रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता के द्वारा। उसके बाद कुछ लेखक और हैं, जैसे अल सुलेमान। पूछा जा सकता है इसके बारे में कि अल सुलेमान है जो कौन सा लेखक था? वो अरबी लेखक था भाई। और एक पूछा जा सकता है मार्को पोलो, ये भी एक अरबी लेखक था। और एक है अलमसुद्दी, ये लेखक है भाई, अरबी एवं अन्य लेखक है। आपने विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ा, इससे बाहर प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। और जो हमारी पुस्तकें हैं, जैसे कश्मीर वाली, या फिर कुछ जो अपने ही, जैसे महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई, रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई, और राजतरंगिणी कलहण के द्वारा लिखी गई, और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई, और जैसे बाणभट्ट की रचना है कुछ, जैसे पाणिनि की कुछ रचनाएं, व्याकरण है, जैसे सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, ऐसी कुछ पुस्तकें हैं। इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।